मेथड की। देखिए मेथड क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये मेथड तब रन करते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं, ठीक? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड को बनाएँगे। देखिए हमेशा जो मेथड जो बनेगा वो क्लास के अंदर बनेगा, और जब भी हम उस मेथड को कॉल करेंगे वो मेन मेथड के अंदर कॉल होगा। ये हमारा मेन मेथड होता है और ये हमारा क्लास के अंदर यहाँ पे जो मेथड होगा हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। मेथड कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक लिखते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन, मेथड का जो यहाँ पे नेम होगा हम लोग यहाँ पे भी मेथड लिखते हैं, माय मेथड। देन ब्रैकेट, ये हमारा मेथड है। अब इसको हम लोग अगर कॉल कराएंगे ना तो हम लोग इसे मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग माय मेथड, ये हमारा कॉल हो गया। अब जैसे कि हम इसके अंदर कुछ भी आउटपुट डालते हैं, मान लीजिए हमने लिखा हेलो, लिखा हमने, लिखा हेलो। जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा मेथड हम लोग ने ऑलरेडी कॉल कर लिया मेन मेथड के अंदर। अब इसको अगर रन करा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि एक ही बार रन हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसका जो आउटपुट आएगा एक ही बार हेलो आएगा लिख के, ठीक? क्योंकि हम लोग ने एक ही बार इसको क्या किया है, कॉल किया है, ठीक? ये भी टाइम ले रहा है। देखिए हमारा आंसर क्या आया, हेलो लिख के आया, ठीक? अगर इस मेथड को हम लोग 2 बार कॉल कर लें तो जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2 बार हेलो लिख के आएगा, क्योंकि हम लोग उसको 2 बार कॉल कर रहे हैं, रिपीट इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है? जितनी बार अब इसको कॉल करेंगे यहाँ पर फिर से हम अगर कॉपी पेस्ट कर दे 4 बार कर दे तो ये 4 बार हमारा हेलो लिख के आएगा। देखिए हमारा 4 बार ये हेलो लिख के आ गया, ठीक? अब पॉइंट नंबर 2 मेथड में क्या याद रखिएगा, जब भी मेथड के अंदर कोई भी डेटा को पास करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक? अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे पैरामीटर का वर्क करता है। और आपको बता दें पॉइंट नंबर 3, मेथड में जब भी कोई भी एक्शन परफॉर्म होंगे तो वो मेथड, उसको हम लोग मेथड क्या बोलते हैं, एज अ फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। मेथड को जब भी कोई मेथड कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेगा तो उस मेथड को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक? अब बात कर लेते हैं हम लोग ने स्टैटिक क्यों लगाया। देखिए स्टैटिक का मतलब, मेथड के बारे में पूरा समझते हैं हम लोग पहले कि स्टैटिक हम लोग ने क्यों लगाया। स्टैटिक मीन्स होता है कि जो मेथड है वो बिलोंग कर रहा है कौन सी क्लास के, मेन क्लास के, एंड ये मेन क्लास से बिहेव कर रहा है, ठीक? मेथड बिलोंग टू द मेन क्लास बट नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास, ऑब्जेक्ट मेन क्लास का नहीं है, ठीक? और जो ये वॉइड हमारा, ठीक, जो वॉइड है ये क्या है, इसमें रिटर्न वैल्यू नहीं होती, डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू, ठीक? और ये मेन मेथड क्या है, ये हमारा मेथड का नेम है। तो इसमें 3 चीजें होती है, स्टैटिक, वॉइड और मेन। स्टैटिक क्या है हमारा, ये हमारा जो स्टैटिक है मींस मेथड बिलोंग टू द मेन क्लास, मेन क्लास में बिलोंग कर रहा है, नॉट टू द ऑब्जेक्ट क्लास। वॉइड क्या हमारा एक टाइप है, ये रिटर्न टाइप नहीं है मगर, ठीक? मींस इट दैट इज अ मेथड डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू नहीं है। मेन मेथड क्या है हमारा, मेथड का नेम है, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर मेथड का नेम देंगे। अब ये हमारा मेथड बन गया। मेथड के अंदर हम लोग जब भी मेथड बनता है जब इसको कॉल करेंगे तो कॉल कहाँ होगा, मेन मेथड के। मेन मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये हमारा पूरा क्या है, मेन मेथड। इसके अंदर जितनी भी हम बार मेथड को कॉल कराएंगे, जितनी बार मेथड को हम लोग पेस्ट करेंगे, जैसे हम लोग ने लिखा मेथड माय मेथड 4 बार लिखा तो हम लोग को आउटपुट क्या आएगा, 4 बार आएगा। इसी तरह जितनी बार हम लोग इसको कॉल करेंगे उतनी बार हम लोग का ये आउटपुट हम लोग को देगा, ठीक? नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग ने देखा कि पैरामीटर का, हम लोग ने कहा कि अभी कुछ भी डेटा को पास करेंगे अपने मेथड के अंदर तो वो क्या होगा, पैरामीटर की तरफ पास करेंगे। अब देखते हैं ये पैरामीटर कैसे वर्क करता है, ठीक? हम लोग ने ये मेथड बनाया माय मेथड, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग एफ नेम, ठीक? एफ नेम लिख दिया, हम लोग ने वैल्यू पास करेंगे एफ नेम, और यहाँ पे लिख दिया एफ नेम प्लस, ठीक? अब हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर यहाँ से वैल्यू को हम लोग पास करेंगे, ठीक? वैल्यू क्या होगी, हम लोग यहाँ लिख देंगे कोड कोड विथ देन विकास, ठीक? चलिए सबसे पहले एक ही से पास करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं कोड विथ विकास। अगर हम लोग इसको रन करा रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, कोड विथ विकास प्लस हेलो, जो हेलो साथ आएगा, ठीक? देखिए इसको रन करा रहे हैं तो हमारा क्या आ गया आउटपुट, कोड विथ विकास हेलो आ गया, ठीक? तो हम लोग ने क्या किया, इसके माध्यम से हम लोग ने डेटा को पास किया, ठीक? और एफ नेम हमारा क्या है यहाँ पे, ये है पैरामीटर है एक,
ठीक, एफ नेम एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया। और क्या है, ये कौन सा टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है। देखिए, और हम लोग जब भी मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं किसकी हेल्प से। देखिए, हम लोग ने वैल्यू पास किया, ये वैल्यू यहाँ पे पास होगी, जो मेन मेथड है वहाँ पे एफ नेम हमारा पैरामीटर है, यहाँ पे वैल्यू पास हुई, हम इसी को क्या कर दिए, यहाँ पे प्रिंट करा लिए एफ नेम प्लस हेलो। अब जब भी देखिए, जब भी हम लोग मेथड को कॉल करेंगे, तो हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। हम लोग जब भी पास अलोंग ऑफ फर्स्ट नेम, देखिए हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट नेम को यहाँ से मेथड को कॉल किया, इसी के साथ हम लोग ने क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया। ठीक, अगर हम लोग देखिए, हम लोग पहले क्या किए थे कि मल्टीपल मेथड को कॉल किया था, अब वही काम लोग ये फिर से करते हैं। तो हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट। ठीक, हम लोग इसको अब हाफ अप करेंगे, एक ही वैल्यू पास करेंगे यहाँ से। अब हम लोग रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखिए, हमारा आउटपुट जो है एज इट इज जो होगा, जैसे हम लोग ने सिंगल पास किया था, मल्टीपल, ये मल्टीपल टाइम देगा। देखिए, कोड हेलो आ गया, फिर विथ हेलो आ गया, फिर विकास हेलो आ गया। इस तरह ये मल्टीपल जितने टाइप वैल्यू होगी, देखिए एक बार हम लोग ने क्या किया, मेथड को कॉल किया, उसके साथ वैल्यू क्या आ गई, प्रिंट पास होकर गई, क्या कोड गई, तो प्रिंट होकर क्या आया, कोड प्लस हेलो। देन हम लोग सेकंड टाइम इसको कॉल कराएं, तो हमारी वैल्यू क्या थी, विद, तो हम लोग विद प्लस हेलो प्रिंट होकर गया। ठीक, देन हम लोग थर्ड टाइम वैल्यू को पास कराएं, यहाँ से जब मेथड को कॉल कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या पास हो रही है, विकास, तो विकास यहाँ पास हुआ। एफ नेम क्या है, पैरामीटर है, तो एफ नेम यहाँ प्रिंट होगा, विकास प्लस हेलो, तो तीन वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, कोड हेलो, विथ हेलो और विकास हेलो। ठीक, अब बात कर लेते हैं, हम लोग मूव करते हैं आगे, ओवरलोडिंग की बात करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं। ठीक, तो ओवरलोडिंग कैसे कम करता है। देखिए, ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जब हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, तो मल्टीपल मेथड क्या करते हैं, कैन बी कॉल करते हैं विद द सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर। देखो, नेम सेम हो सकते हैं, मगर जो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, नेम पास कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंट हो सकते हैं, मगर मेथड नेम क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, मेथड रिटर्न टाइप होगा, तो हम लोग उसको करते हैं स्टैटिक, और अब वॉइड नहीं लगाएगा, अब यहाँ पे इंट लगेगा। ठीक, स्टैटिक का एस स्मॉल रहेगा, इंट, देन जो मेथड के नेम होगा वो हम लोग लिखते हैं प्लस, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक, और हम लोग इसको रिटर्न कराएंगे, क्या रिटर्न करा देते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्लस का देखो मेथड का नेम है वो है क्या है, प्लस है, तो हम लोग दो सम कर रहे हैं दो नंबर का। ठीक, ये हो गया एक मेथड। देन हम लोग कॉल करते हैं दूसरा मेथड को, दूसरा मेथड बनाते हैं, तो ये सेम रहेगा, सेम नेम रहेगा, पर डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर क्या रहेगा, यहाँ पे जो इंट है वो हो गया, अब यहाँ होगा डबल टाइप का, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये डबल टाइप होगा। ठीक, और इसके अंदर क्या होगा, ये भी डबल टाइप होगा। देन अब इसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक, यहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे इंट, एक वेरिएबल बनाएंगे माई नम, वन हो जाएगा, और इसके अंदर हम लोग मेथड का नेम प्लस वैल्यू होगी, यहाँ पे दो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू क्या होगी 8,5। देन अब हम लोग क्या था, दूसरा क्या था टाइप, डबल टाइप था, तो डबल लिख लेंगे यहाँ पे। वेरिएबल नेम क्या होगा हमारा, माई नम टू, देन मेथड नेम, यहाँ पे दो वैल्यू पास होगी, जब डबल टाइप है तो 4.3 वैल्यू पास होगी, कॉमा 6.26 वैल्यू हम लोग पास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। देन हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाँ इन टाइप है इंट, देन प्लस वेरिएबल पास कर देंगे। हम लोग वेरिएबल था, जो इंट के वेरिएबल का नाम था माई नम वन था, तो हम लोग उसको पास कर देंगे। देन इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो दूसरा था वो डबल टाइप था, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे डबल,
और वेरिएबल नेम जो इसका था वो था 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। देन इसको हम लोग रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, सेम आएगा। ठीक जी, इसका इंट का जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी कि 8 + 5 आएगा हमारा वैल्यू, देखिए 13 आ रहा है, और डबल की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ 10.5999। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छा करते हैं, यहाँ पे सबसे डैश लगा देते हैं तो और अच्छे से नजर आएगा। देखिए पहली वैल्यू जो आई ऐड करके आई क्या, 8 + 5, वो जो ऐड वैल्यू होकर आई वो आई 13 आई है, और डबल की वैल्यू क्या आई है 10.5599। ठीक, ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में एक चीज याद रखिएगा, उसमें नेम सेम होता है, तो जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक, आप जितनी बार भी चाहेंगे यहाँ पे अगर चेंज करके फिर से कर दें, आप फ्लोट टाइप कर दें तब भी आंसर वही आएगा। ठीक, मगर मेथड क्या, मेथड नेम सेम होगा, कल डिफरेंट पैरामीटर होंगे। ठीक, अगर हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और यहीं पे हम लोग फ्लोट लिख देंगे, यहीं पे अगर हम लोग चाहें तो फ्लोट लिख के काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टाइप है, हम लोग ने इंट इस्तेमाल किया, डबल इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जावा स्कोप की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि स्कोप क्या है। देखिए जावा स्कोप की बात करने से पहले आपको पता है जावा जो स्कोप होता है, स्कोप में जो वेरिएबल होते हैं ना, वो जो इनसाइड रीजन ही हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक, एक्सेसिबल होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में के अंदर ही वो वेरिएबल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उनको। और मेथड स्कोप के अंदर क्या होता है, वेरिएबल कैन डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड अ मेथड। ठीक, और वो हम लोग अवेलेबल क्या होते हैं, ओवरऑल मेथड के अंदर अवेलेबल होता है, हम उसको चाहे तब जब चाहे तब उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देंगे। ठीक, देन इसको इरेज करें। देखिए हमारा मेन फंक्शन है, देखिए हमारा मेन फंक्शन मेथड है। ठीक, ये मेन मेथड है। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे यहाँ पे इंट x, 100, और इसी को अगर हम लोग प्रिंट करा दें, अगर इसको हम लोग रख करके यहीं पे एक्स कर लें, ये हमारा क्या हो गया, मेथड स्कोप हो गया। ठीक, हम लोग ने मेन मेथड के अंदर हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाम का, उसी के अंदर हम लोग इसको क्या कर लिए, कॉल कर लिए। ठीक, अब पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम लोग ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है कि हम लोग ये देखिए, ये जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्लॉक हो गए हमारे, इन ब्लॉक के अंदर हमारा ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहे हैं। हम इसको लिख देते हैं कमेंट में, दिस इज अ ब्लॉक। ठीक, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं क्या है, ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। हम लोग अगर हम लोग इसको ब्लॉक के बाहर अगर हम लोग यहाँ पे अगर डिक्लेयर कर दें कोई वैल्यू और अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वो चीज नहीं होगा। ठीक, हम लोग इसी ब्लॉक के अंदर ही हम इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और इसी ब्लॉक के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। ठीक, और अब जो इसके पहले हम लोग ने बात की थी मेथड के अंदर, अगर हम एक और आपको बता दें, ये तो ब्लॉक हो गया। ठीक, अब देखिए जो मेथड स्कोप में था, जो इसके पहले बात की थी मेथड स्कोप की, हम लोग यहीं पर अगर हम लोग इस आउटपुट को यहाँ से हटा कर इसके ऊपर डिक्लेयर करें, ठीक, हम लोग ने डिक्लेयर नीचे किया है, इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया, प्रिंट किया है। अगर इसको रन करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये सिस्टम आउटपुट क्या कर रहा है, कॉल हो रहा है, मतलब कॉल कर रहा है। ठीक, अब ये सबसे पहले इसको प्रिंट करा रहे कर रहे हैं, तो हम लोग तो क्या करेंगे, ये एरर शो करेगा क्योंकि इसको वैल्यू ऊपर नहीं मिल रही। ठीक, तो हम लोग हमेशा याद रखेगा मेथड स्कोप के अंदर सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू पुट देंगे, उसके बाद कॉल करेंगे, तभी ये हमारा रन करेगा। इसको बोलते क्या है, मेथड स्कोप बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह अगर हम लोग ब्लॉक स्कोप की बात करें, अगर हम इसको डिक्लेयर कर दें इस ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, और अब इसको हम लोग अगर कॉल करें तब भी ये क्या करेगा, एरर हमारा क्या करेगा, शो करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। ठीक, इसके ऊपर ने ब्लॉक के अगर अंदर ही क्या करेगा, वो डिक्लेयर भी होगा, और उसको ब्लॉक के अंदर ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्लॉक के बाहर अगर इसको हम लोग काट के अगर कट करके यहीं पेस्ट कर दें, तब ये क्या हो गया, ब्लॉक के अंदर आ गया। ब्लॉक के अंदर हम लोग ने डिक्लेयर किया, देन हम लोग इसको क्या करें, प्रिंट करेंगे। इसको रन कराएंगे, अब ये एरर नहीं शो करेगा, अब इसका आउटपुट हमारा आएगा शो होकर। ठीक, ये इस तरह काम करता है।